जरा सोच कर देखिए कि आने वाले वक्त में आपकी गाड़ी पेट्रोल पर नहीं बल्कि 100% इथेनॉल पर दौड़े। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जगह E100 फ्यूल मिले और देश के अरबों डॉलर का तेल इंपोर्ट का बिल कम हो जाए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E100 यानी 100% इथेनॉल फ्यूल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि E100 फ्यूल के इस्तेमाल के लिए जरूरी नियमों को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही कई ऑटो कंपनियां ऐसी गाड़ियां बाजार में ला सकती हैं जो इसी फ्यूल पर चलेंगी। लेकिन सवाल है कि क्या E100 सचमुच पेट्रोल की जगह ले सकता है? क्या आपकी मौजूदा बाइक या कार इस फ्यूल पर चल पाएगी? क्या इससे पेट्रोल सस्ता होगा? और सबसे जरूरी, आम आदमी को इससे फायदा होगा या नुकसान? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाने वाले हैं। सवाल उठता है कि E100 फ्यूल आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं E100 फ्यूल को। E100 का मतलब होता है ऐसा ईंधन जिसमें लगभग 100% इथेनॉल हो और पारंपरिक पेट्रोल ना के बराबर हो। इथेनॉल एक जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल है जिसे गन्ने, मक्का, खराब हो चुके अनाज और कृषि अवशेषों से बनाया जाता है। भारत पहले ही E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अब सरकार और उद्योग जगत इससे आगे बढ़कर E85 और E100 की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार E100 पर इतना जोर क्यों दे रही है, यह भी अहम है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, क्या आखिर सरकार E100 को लेकर इतनी गंभीर क्यों है? भारत अपनी जरूरत का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। पेट्रोल और डीजल खरीदने में देश का भारी विदेशी मुद्रा खर्च होता है। सरकार का मानना है कि अगर इथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ेगा तो तेल आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यानी जो पैसे विदेशों को तेल खरीदने में जाते हैं उसका एक हिस्सा देश के किसानों और घरेलू उद्योगों के पास रह सकता है। अब जरा किसानों की बात करते हैं। सरकार और इथेनॉल उद्योग का दावा है कि E100 से गन्ना, मक्का और बाकी कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। अगर इथेनॉल उत्पादन बढ़ता है तो किसानों को अपनी फसलों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। खासकर गन्ना उत्पादक राज्यों के किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। यानी ये सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की कहानी नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मुद्दा है। अब एक और जरूरी सवाल कि आखिरकार आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा? तो पहला फायदा पर्यावरण से जुड़ा है। इथेनॉल को पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन माना गया है, यानी ज्यादा साफ फ्यूल माना जाता है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है और यानी कार्बन डाइऑक्साइड को घटाने की दिशा में काम कर सकता है। दूसरा फायदा ऊर्जा आत्मनिर्भरता का है। अगर देश में अधिक मात्रा में घरेलू स्तर पर ईंधन तैयार होगा तो वैश्विक तेल कीमतों में झटकों का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। लेकिन अब बात उन चुनौतियों की करें जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। E100 को लेकर सबसे बड़ी समस्या है वाहन अनुकूलिता यानी व्हीकल कंपैटिबिलिटी की। मतलब कि आपकी गाड़ी या बाइक इस फ्यूल को झेल सकती है या नहीं। आज सड़कों पर चल रही ज्यादातर पेट्रोल कारें और बाइक सीधे E100 पर नहीं चल सकती। इसके लिए विशेष प्रकार के फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFV की जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास सामान्य पेट्रोल कार है तो आप कल सुबह जाकर उसमें E100 नहीं भरवा सकते। यही आम आदमी की चिंता शुरू हो जाती है। यदि भविष्य में E100 बड़े स्तर पर लागू होता है तो बहुत से लोगों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल खरीदने पड़ सकते हैं। ऐसे वाहनों में इंजन, फ्यूल लाइन, फ्यूल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेशन अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर सुरक्षित रूप से चल सके। इसका मतलब शुरुआती लागत बढ़ सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भारतीय सबसे पहले पूछता है कि आखिरकार कितना माइलेज देगी। यहीं E100 की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इथेनॉल की ऊर्जा घनत्व यानी एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। आसान भाषा में समझे तो समान दूरी तय करने के लिए पेट्रोल की तुलना में अधिक इथेनॉल की जरूरत पड़ सकती है। यानी केवल फ्यूल की कीमत देखकर फैसला नहीं किया जा सकता बल्कि प्रति किलोमीटर खर्च भी देखना होगा। अब बात भविष्य की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक कई ऑटोमोबाइल कंपनियां जल्द ही E100 या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को बाजार में ला सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारुति सुजुकी, टोयोटा, hyundai, MG मोटर, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर काम कर रही हैं। कुछ फ्लेक्स फ्यूल मॉडल
पहले ही भी प्रदर्शित किए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर E100 भारत के लिए एक बड़ा प्रयोग है। एक तरफ सरकार इसे तेल आयात कम करने, किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण घटाने के रास्ते के रूप में देख रही है। दूसरी तरफ आम लोगों के सामने वाहन बदलने की लागत, माइलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चुनौतियां भी हैं। यानी फिलहाल E100 को पेट्रोल का तत्काल विकल्प नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बड़े बदलाव की शुरुआत जरूर हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आप भविष्य में E100 फ्यूल वाली कार या बाइक खरीदना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इससे पेट्रोल पर देश की निर्भरता कम होगी? आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप हमें बता सकते हैं।